एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। आज हम समझेंगे कि एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग होता क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो आज हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव्स है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ठीक है, आपको एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि एडिटिंग क्यों जरूरी है, प्रूफ रीडिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, लर्न बेसिक एडिटिंग टेक्निक्स। आप एडिटिंग टेक्निक्स को समझोगे, ऐसे बेसिक टूल्स को समझोगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी एडिटिंग रिफाइन, आपकी राइटिंग रिफाइन करने में। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ग्रामर मिस्टेक्स। हम ऐसे कुछ टूल्स भी पढ़ेंगे जिससे आप अपनी ग्रामर मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हुई है। इम्प्रूव क्लैरिटी इन राइटिंग। राइटिंग की क्लैरिटी इंप्रूव होगी। आप समझोगे कि राइटिंग की क्लैरिटी कैसे इंप्रूव की जाए, कैसे क्लियर कैसे लिखा जाए। ओके, यूज टूल्स लाइक ग्रामरली फॉर एरर चेकिंग। मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी लास्ट में, उसमें आपने क्या करना होगा, आप एक पैराग्राफ लिखोगे किसी भी टॉपिक पे, इंग्लिश में लिखना उसको। उस इंग्लिश में लिखे हुए पैराग्राफ को आप क्या करोगे, ग्रामरली पे डालोगे। ग्रामरली एक एआई टूल है, गूगल पे आप सर्च करोगे ग्रामरली तो आपको वो मिल जाएगा। तो व्हाट विल यू डू, आप उस पैराग्राफ को वहां पे पेस्ट करोगे एंड आप अपने ग्रामर मिस्टेक्स चेक करोगे। ठीक है, ये छोटी सी एक्टिविटी है, हम लास्ट में करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि एडिटिंग होता क्या है। आप सबको पता होगा एडिटिंग क्या होता है। कोई मुझे एक रफली एक डेफिनेशन नहीं, 3-4 वर्ड्स में समझाएगा एडिटिंग किसको बोलते हैं। आप सब में से काफी स्टूडेंट्स करते भी होंगे एडिटिंग, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट एडिटिंग एग्जैक्टली इज। थैंक यू सुहानी। क्या लगता है आपको क्या होता है एडिटिंग। आई एम वेटिंग गाइस। हाँ, हिंदी में आंसर दो, नो वरीज। बोलो बोलो, आप क्या समझते हो एडिटिंग से। एडिटिंग सिंपल लैंग्वेज में बताओ क्या होता है एडिटिंग। आप सबने कभी ना कभी एडिटिंग की होगी। हिंदी में बता दो, जरूरी नहीं है इंग्लिश में बताना है। यस, वीडियो या इमेज की क्वालिटी को अच्छा करना, एग्जैक्टली। एनी अदर आंसर। ठीक है, तो एडिटिंग बेसिकली क्या है। एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। एडिटिंग क्या होता है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना, रिफाइन करना, उसका स्ट्रक्चर ठीक करना। अगर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत गलत है, इवन 10 to 15% भी गलत क्यों ना हो, उसको ठीक करना। ठीक है, मिस्टेक्स ठीक करना, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक। एडिटिंग मतलब किसी चीज को चेंज करके बेटर करना। यस, सो बेसिकली एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कोई भी कंटेंट, कुछ भी उस कंटेंट में, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, आइडियाज का फ्लो हो, कोई इमेज हो, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक ही ना क्यों हो, उसको एडिट करके ठीक करना, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग ऑफ कंटेंट। याद रखना ऐसे, एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर कंटेंट। सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर कंटेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग। अब एडिटिंग का मेन फोकस क्या होता है, क्लैरिटी। एडिट हम क्यों करते हैं, अपने अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब आप इम्प्रूव करोगे अपने कंटेंट में तो उसमें क्लैरिटी आएगी, तो इसका मेन फोकस क्या है, कंटेंट क्लैरिटी। ओके, कंटेंट क्लैरिटी, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, फिर से बताइए मैम। फिर से ध्यान कहाँ पे है। ओके,
सो एडिटिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग कंटेंट। इफ यू वांट मैं थोड़ा स्लो बोलूं तो मैं स्लो बोलूंगी। आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज समझा रही हूँ? बताओ बताओ जल्दी। मैं आपके अकॉर्डिंग बोलूंगी जैसे आप। नो मैम। विकास इज सेइंग जी। नो मैम ठीक है। ठीक है। तो एडिटिंग क्या है? एडिटिंग एक प्रोसेस है अपना काम इम्प्रूव करने का, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने का, उसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने का, उसमें क्लैरिटी लाना, अपनी मिस्टेक्स, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो चाहे ग्रामर मिस्टेक्स हो, उनको ठीक करना, रिफाइन करना अपने कंटेंट को। इसे हम क्या बोलेंगे? एडिटिंग। इसका मेन फंक्शन, मेन फोकस क्या है एडिटिंग का? क्लैरिटी, कंटेंट क्लैरिटी, कंटेंट में क्लैरिटी लाना। दूसरा फोकस क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसी भी इमेज को ठीक करना, या इमेज हो, कंटेंट हो, आपका राइटअप हो, कुछ भी। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करना, लाइक नाउन, वर्ब, देन योर कम्स ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आपके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर गलत है तो ऑफ कोर्स वो समझ में नहीं आएंगे पढ़ने वालों को, है ना? तो एडिट हम क्यों करते हैं? अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, कंटेंट में क्लैरिटी लाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है? एक क्लियर स्ट्रक्चर आपकी राइटिंग में, लाइक प्रॉपर टाइटल, इंट्रोडक्शन, कंटेंट बॉडी विद सर्टेन पैराग्राफ्स। जैसे हमने कल पढ़ा था एसईओ में कि आपकी बॉडी का कंटेंट स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक मेन पार्ट होता है। फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ। मैम हम असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। ओके। ये लास्ट में नहीं करना था? फ्लो ऑफ आइडियाज का क्या मतलब होता है? जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, उसके बाद जब आप बॉडी का कंटेंट लिखोगे, है ना, बॉडी कंटेंट लिखोगे, तो उसमें आप क्या करोगे? एक पैराग्राफ का एक पर्टिकुलर आइडिया होगा। ठीक है। वन पैराग्राफ विल कंटेन अ पर्टिकुलर आइडिया। ऐसा नहीं होगा कि आप एक आइडिया पे ही सारे पैराग्राफ। असाइनमेंट लास्ट में आएगी, कोई बात नहीं अदीबा, डोंट वरी इफ यू आर लेट, नो इश्यूज। असाइनमेंट पीपीटी में ही मिलेगा, लास्ट में बताऊंगी, पहले सेशन सुन लो। ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स। every paragraph will have a certain idea of its own। ठीक है, अपना खुद का आइडिया होगा हर पैराग्राफ का। ऐसे नहीं होगा कि एक आइडिया आपने लिया और उसी एक आइडिया पे आप सारा बॉडी कंटेंट लिख दो। नो, दिस विल नॉट हैपन। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ आइडियाज। कि आपका आइडिया एक प्रॉपर फ्लो में है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है। इसका की पॉइंट क्या है? एडिटिंग इंप्रूव्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ राइटिंग। अब हम एडिटिंग करते क्यों हैं? ठीक है। एडिटिंग, एडिटिंग हम क्यों करते हैं? अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। एडिटिंग का मेन फोकस ही है इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कंटेंट। आप अगर अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल दें, सोशल मीडिया पे सब पोस्ट करते होंगे, है ना? अगर मैंने कोई पोस्ट डालनी है तो मैं क्या करूंगी? एडिट करूंगी उसको। और मैं एडिट क्यों करूंगी? कि मेरी पोस्ट अच्छी रखे, अच्छी लगे, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, है ना? तो इसका बेसिक फंक्शन फोकस क्या होगा? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट। एडिटिंग बहुत सिंपल सी चीज है। इफ वी इग्नोर द पीपीटी तो भी आपको समझ में, आपको मतलब पता है, आपको शायद वर्ड्स में ना डालना आ रहा हो कि एडिटिंग कहते किसे, बट इन योर माइंड यू नो कि एडिटिंग है क्या, है ना? सो एडिटिंग क्या है? एडिटिंग इज बेसिकली द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कंटेंट, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर कंटेंट, वेदर इट्स स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आइडियाज, फ्लो, कुछ भी, उसको हम क्या बोलेंगे? एडिटिंग।
अब हम आ जाते हैं प्रूफ रीडिंग पे। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? वेट, proofreading is the final step before publishing or submitting content. एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग हम प्रूफ रीडिंग से पहले करते हैं। जब हमारा कंटेंट लिख लेते हैं, पूरी अच्छी तरह से लिख लेते हैं अपने कंटेंट को, तो जो हमारा कंटेंट हमने पब्लिश करना होता है उसको हम पहले एडिट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? प्रूफ रीड करेंगे। ओके। प्रूफ रीडिंग फाइनल स्टेप। Proofreading is the final step before publishing or submitting your content. अब प्रूफ रीडिंग क्या होती है? उसको रिवाइज करना, रीचेक करना अपने कंटेंट को कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामर मिस्टेक, पंचुएशन मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। बहुत बार क्या होता है ना, जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो कभी कभी आपके साथ हुआ है, आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपने अपने दिमाग में वो वर्ड बोल लिया पर आपने उसको लिखा नहीं। तो जब आप उस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हो तो वो एक वर्ड छूट गया होता है, बिकॉज आपने उसको अपने माइंड में बोला पर आपने उसको लिखा नहीं। कभी कभी होता है व्हाट्सएप पे चैट करते वक्त या किसी भी प्लेटफॉर्म पे चैट करते वक्त, है ना? कितनों के साथ हुआ है? स्नेहा इज सेइंग ऑलवेज। यू आर लाइक मी स्नेहा। हाँ, मेरे साथ भी बहुत होता है ये। तो इसलिए रिवाइज री रीड करना अपने कंटेंट को, प्रूफ रीड करना बहुत है। प्रूफ रीडिंग का बेसिक मतलब ही यही है कि अपने कंटेंट को दोबारा से पढ़ना, बार बार पढ़ना, जोर से पढ़ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करना। और ऐसा नहीं करेंगे कि हम स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंचुएशन, टाइपिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक सब कुछ इकट्ठा चेक कर लेंगे, नहीं। पहले आप एक सेक्टर उठाओगे। लाइक जब भी आप अपनी मिस्टेक्स देख रहे हो, आप पहले देखोगे ग्रामर मिस्टेक या कोई भी, चाहे आप ग्रामर मिस्टेक देख लो, चाहे स्पेलिंग एरर देख लो, एनी मिस्टेक दैट यू वांट टू चेक, आप पहले उसको देखोगे पूरे कंटेंट में कि कहीं पे मेरी पंचुएशन मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, वो क्लियर, आपने एरर्स निकाल लिए, टिक मार्क कर दो। उसके बाद देखो ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है, you will check all the grammar mistake, then you will move to the other errors। ठीक है। प्रूफ रीडिंग फाइनल स्टेप होता है आपके कंटेंट के पब्लिश किए जाने से पहले। पब्लिशिंग इज योर फाइनल, जब आप पब्लिश कर दोगे अपना कंटेंट, पर उससे पहले प्रूफ रीडिंग की जाती है, द फाइनल रीचेक, द फाइनल चेक। ठीक है। अब प्रूफ रीडिंग आप खुद से भी कर सकते हो और प्रूफ रीडिंग आप दूसरों से भी करवा सकते हो। अब दूसरों से कैसे करवानी है? आप अपना कंटेंट, आपका जो राइटअप है, चाहे वो प्रिंटेड है या हैंड रिटन है, चाहे डिजिटल ही क्यों ना हो, यू विल गिव इट टू अदर्स। अपने फ्रेंड्स को दो, अपने टीचर्स को, कॉलीग्स को, फैमिली में जिनको नॉलेज है इन सब चीजों की। ठीक है, आप उनको अपना कंटेंट दो एंड टेल देम टू प्रूफ रीड इट। देन वो क्या करेंगे? वो, क्योंकि लोग गलतियां निकालने में ज्यादा अच्छे होते हैं, दूसरों की गलतियां निकालने में। तो आप जो कंटेंट उनको दोगे, वो अच्छे से गलतियां निकाल के आपको बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे आपका एरर था। और कहीं आपके वेल विशर्स भी होते हैं, है ना? भेजो ना असाइनमेंट, खुद करो ना असाइनमेंट। ठीक है। प्रूफ रीडिंग का एआई अप्रूवल, यस। एआई पे भी यू कैन चेक योर ग्रामर मिस्टेक, जैसे ग्रामरली है, क्विल बोट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट फोकस ऑन ग्रामर मिस्टेक्स। एडिटिंग क्या थी ना, एडिटिंग स्ट्रक्चर पे फोकस करती थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, फ्लो ऑफ आइडियाज पर।
पर प्रूफ रीडिंग ऑन द अदर हैंड पता क्या करती है? प्रूफ रीडिंग ग्रामर मिस्टेक्स पे फोकस करती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे, पंचुएशंस पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स पे। द मेन फोकस ऑफ प्रूफ रीडिंग योर कंटेंट इज to check your grammar mistakes, check your spelling errors, punctuation issues, क्योंकि एक कॉमा एक सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही बदल देता है ना? एक पंक्चुएशन एरर, इट विल चेंज द होल मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। आप चेक करोगे कि कहीं पे आप क्वेश्चन मार्क लगाना तो नहीं भूल गए अगर आप अपने कंटेंट में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मेक इन श्योर कि आप उस क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, ठीक है? आप कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन की तरह लगते हैं, बट वो एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं होते। आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स की नॉलेज होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड मैं टाइप करती हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में। चैट पे ध्यान देना। ओके, नाउ टेल मी। यहाँ पे व्हाट यूज, आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब क्लियर आ रही है? टेल मी। ओके ओके। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो मेरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा, उसकी फीलिंग ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया बिकॉज हियर आई एम एक्सप्रेसिंग माय फीलिंग कि वाओ कितना सुंदर दिन है आज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। बट अगर मैं वाओ कट करके क्वेश्चन मार्क लगा दूं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, पहले तो इट विल नॉट मेक अ सेंस कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। सो इसीलिए पंचुएशंस का ध्यान दो, जहां पे कॉमास की जरूरत है वहां कॉमा लगाओ, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं अगर आपने वहां पे कॉमा स्किप कर दिया ना, इट विल चेंज द इंटायर मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस, उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा, है ना? तो प्रूफ रीडिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स देखना, ग्रामर मिस्टेक्स देखना, टाइपिंग मिस्टेक्स। आपने अगर कोई वर्ड छोड़ दिया है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, या कोई ग्रामर मिस्टेक है, पंचुएशन मिस्टेक है, वो देखना। इसका मेन फोकस यही रहेगा। मैं आई एम टेलिंग यू अगेन, एडिटिंग का मेन पर्पस है स्ट्रक्चर। ओ गॉड। एडिटिंग का क्या था? सेंटेंस यस। एडिटिंग का क्या काम है? सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना, इम्प्रूव कंटेंट आइडिया, एक और था, एक और पॉइंट था, याद करो। फ्लो ऑफ आइडियाज और ऑर्गेनाइजेशन।
फ्लो ऑफ आइडियाज, याद रखना एडिटिंग के 3 मेन फोकस थे। अब आ रही है। एडिटिंग के 3 मेन फोकस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फ्लो ऑफ आइडियाज। प्रूफ रीडिंग के 4 फोकस हैं, ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, टाइपिंग मिस्टेक्स और पंचुएशंस। आपके क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप्स, कॉमास, इनका ध्यान रखना। प्रूफ रीडिंग में हम ये सब करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों का। डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग क्या करते हैं? इम्प्रूव कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करना। एडिटिंग द सेकंड लास्ट पार्ट होता है प्रूफ रीडिंग के पहले वाला, जो हम खुद से करते हैं। ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं इसमें। फोकस ऑन क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर। रुको जरा, ठीक है। एडिटिंग का मेन फोकस, आई एम सॉरी गाइस, देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। आवाज नहीं आ रहा, मैम सॉरी। बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज। नो वॉइस एट ऑल। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। क्या डिफरेंस है एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में? पीपीटी की तरफ मत देखना। डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। मैं आपको माइक का सेस दे दूं? कौन आंसर करेगा सबसे पहले, मुझे चैट में बताओ। स्नेहा, विल यू आंसर? ओके, so Sneha, let me give you mic assist. Sneha. Hello, mic. Yes, Sneha, please answer. हेलो मैम, नमस्ते। हेलो, नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया मैम। हाँ, तो मैम मैम रिपीट क्वेश्चन फिर से बोलिए। डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, इनके मेन फोकस बताने हैं। मैम एडिटिंग में इम्प्रूव स्ट्रक्चर एंड हम्म, ऑर्गेनाइजेशन हाँ। एंड एंड ऑर्गेनाइजेशन और प्रूफ रीडिंग में ग्रामर मिस्टेक्स, टाइपिंग मिस्टेक्स हम्म, और टाइपिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग यस, मिस्टेक हाँ। एंड और दैट्स। ये देखो सामने ही है बिल्कुल पीपीटी में। मैम हम नहीं देख रहे हैं। वाओ, वेरी ऑनेस्ट। ग्रामर मिस्टेक तेलिया के तरह बोल रही है, मतलब grammar mistakes, spelling error, punctuation issues, and typing mistakes. Very good, Sneha. Thank you. यस मैम, मतलब हम मैम मुझे जितना याद था मैं उतना बोली। सब भी मैं याद था रिकॉर्ड आपको? अभी मतलब जस्ट पढ़ा तो बस इतना ही। एक दो इतना पॉइंट छूटे हैं बट इट्स ओके। रोशनी, एडिटिंग में अपने कंटेंट को ठीक करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रूफरीडिंग पहले चेक करना। यस यस यस, रोशनी बिल्कुल सही बोला। अब एडिटिंग टेक्निक्स, यूजफुल एडिटिंग टेक्निक्स क्या है? पहले तो अपने कंटेंट को पढ़ो स्लोली। क्या होगा जब आप अपने कंटेंट को पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल नो कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपकी मिस्टेक है, कहाँ पे आपने कोई वर्ड छोड़ा, या कहीं पे अगर ग्रामर मिस्टेक है या पंचुएशन मार्क मिस्टेक है, तो आपको पता लग जाएगा। फिर क्या करो, अननेसेसरी वर्ड्स को रिमूव कर दो, या अननेसेसरी वर्ड्स या बहुत मुश्किल वर्ड्स जो आपने यूज करे अपने कंटेंट में। क्योंकि मैंने हर सेशन में आपको बताया है
ऑलवेज ट्राई टू यूज सिंपल वर्ड्स, मुश्किल वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल वर्ड्स करोगे तो मोस्ट ऑफ पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा कंटेंट आपका। तो हमेशा ट्राई करो कि सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करो और अननेसेसरी टफ वर्ड्स हटा दो अपने कंटेंट से। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ड्यू टू द फैक्ट दैट। ड्यू टू द फैक्ट दैट का मतलब होता है किसी चीज की वजह से, है ना, या इसकी वजह से। इसको हम कैसे लिख सकते, बिकॉज भी लिख सकते हैं। अब बहुत सारी राइटिंग्स में ड्यू टू द फैक्ट दैट हम नहीं लिखते, क्योंकि इट इज बिट कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना, कॉम्प्लेक्स फ्रेज कह लो, फ्रेज है ये एक्चुअल में, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फ्रेज है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली मीन, है ना। तो आपने इसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज बहुत कॉमन सा वर्ड है, आपने भी अपनी राइटिंग्स में या स्पीकिंग में बहुत बार बोला होगा ये वर्ड, है ना, बिकॉज। तो आप क्या करोगे, मुश्किल वर्ड्स हटा के किसी सिंपल वर्ड से रिप्लेस करोगे। और अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको कोई मुश्किल वर्ड पता है, आपको उसका मीनिंग भी पता है ना, पर आपको उसका सिंपलर वर्जन नहीं पता है, आपको उसका सिंपल मीनिंग नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, यू विल गो ऑन एनी एआई टूल, चाहे गूगल पे ही चले जाना, यू विल सर्च दैट वर्ड, यू विल पुट दैट वर्ड ऑन सर्च इंजन, जैसे हमने कल कीवर्ड डाले थे सर्च इंजन पे, आप उसको सर्च करोगे, सिंपलेस्ट मीनिंग या सिंपलेस्ट वर्ड्स रिगार्ड ऑफ दिस वर्ड, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे मुश्किल सा वर्ड दो इंग्लिश का, हम उसका सिंपल मीनिंग देखेंगे। अभी मेरे दिमाग में एक वर्ड है, वैसे तो शायद मैंने आपकी क्लास में पता नहीं उसकी एग्जाम्पल दी है या नहीं। ओके, गिव मी एनी मुश्किल सा वर्ड। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड सिनोनियम्स। देखो, इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में ही सर्च करोगे, ठीक है। अब हम इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। ये तो उससे भी मुश्किल वर्ड्स आ गए आपके लिए, ये लिखोगे अपने कंटेंट में, कॉन्वोलेटेड, लेबिरिंथिन, बेजेंटाइन, रिकॉन्डाइट, दीज आर तो मोस्ट मुश्किल वर्ड। सो इससे हमें क्या समझ में आता है, यू विल नॉट राइट सिनोनियम, यू विल राइट कॉम्प्लिकेटेड सिंपल वर्ड्स। मीनिंग, हार्ड, ये देखो सिनोनियम आ गया, हार्ड, कॉम्प्लेक्स, टैंगल्ड, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का एक सिंपल वर्ड है हार्ड, मुश्किल, ठीक है। अब जैसे फ्लैबोगास्टेड, एक वर्ड मेरे पास है फ्लैबोगास्टेड, पता नहीं मैंने आपको शायद बताया होगा या नहीं, कभी मैंने बताया फ्लैबोगास्टेड, या आपको पता है इसका मतलब। हम्म, ओके, सो वी हैव दिस वर्ड flabbergasted, garrulous, wait, talkative, garrulous का सिनोनियम है talkative। किसने पूछा था ये, जैसिम ने, यस, आप बताई थी, ओके स्नेहा। सो दिस इज हाउ यू विल सर्च फॉर सिंपलर मीनिंग्स। हमेशा अपने मुश्किल वर्ड्स को, हार्ड वोकैबुलरी को सिंपल वर्ड से रिप्लेस करो। चेक सेंटेंस फ्लो, अब सेंटेंसेस का फ्लो देखो कि प्रॉपर उनका सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेडिकेट है प्रॉपरली, ठीक है, कि कहीं किसी जगह पे आप वर्ब तो नहीं छोड़ रहे या वर्ब की गलत फॉर्म तो नहीं लगा रहे, क्योंकि गलत फॉर्म यूज करोगे तो सेंटेंस का फ्लो बिगड़ जाएगा, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। इम्प्रूविंग पैराग्राफ स्ट्रक्चर, अब पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना। फॉर एग्जाम्पल आपने पैराग्राफ की एक्सट्रीमली हाई, वेट,
दिस इज अ मेडिकल टर्म, अक्से, AXAY, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत थक जाना, बट वी विल सी इट सिंपलर वर्ड्स, पहले पढ़ लो थोड़ा। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना, नॉस्टैल्जिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैराग्राफ कैसे लिखना है, एक पॉइंटर देके फिर नीचे उसका कंटेंट। तो अगर आपने कहीं पे पॉइंटर नहीं लगाया है, कोई बुलेट पॉइंट छूट गया है, तो उस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। ऑब्जेक्टिव मीन्स फैक्चुअल, सुधीर, इसका सिंपल वर्ब है फैक्चुअल, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ग्रामर करेक्शन, grammar correction includes incorrect verb, missing punctuations, wrong sentence structure। बस करें अब, मैंने तो सिर्फ एक दो वर्ड्स मांगे थे आपसे। इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वो वाला ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो, ओके, आई थॉट द अदर ऑब्जेक्टिव। अब वर्ब की फॉर्म, तीन फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, पर सेंटेंस में कौन सी फॉर्म यूज होगी, ये आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे। अगर आप पास में लिख रहे हो, अकरेंस के हिसाब से देखोगे, पास में कौन सा यूज होगा, अलग फॉर्म यूज होगा, प्रेजेंट की अलग फॉर्म होगी, फ्यूचर की अलग फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, शी विल सिंग टुमारो, वो कल गाना गाएगी। अगर अगर मैं लिख दूं शी विल संग टुमारो, शी विल संग टुमारो, तो it is wrong ना? Ma'am, do you recognize me? Yes. Okay. This is how you will use correct forms. आपने कोशिश करना है। हमको क्लास समझ में नहीं आती है, क्या समझ में नहीं आया? महनूर, महनूरी, ठीक है। सो आपने देखना है कि आपने कहीं पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर या सेंटेंस में जो वर्ब लिखा है किसी सेंटेंस में, वो गलत फॉर्म तो नहीं यूज कर दी उसकी। जहां पे आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी चाहिए, वहां पे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म तो नहीं यूज करे, क्योंकि इससे क्या होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। मिसिंग प्रोनाउंसिएशन, मिसिंग प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कहीं कहीं पे कॉमा मिस कर दिया, कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, अगर वहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, इट विल चेंज द सेंस। सो वहां पे क्या सूटेबल है, एक एक्सक्लामेटरी मार्क, क्योंकि वहां पे मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, दिन कितना सुंदर है ना। एग्जाम्पल, शी गो टू स्कूल, शी गो टू स्कूल क्या है, इनकरेक्ट, शी गोज टू स्कूल इज करेक्ट। अब मैं आपको एक देती हूँ क्वेश्चन, वैसे आई थिंक वो लास्ट में है क्वेश्चन, सो लास्ट में ही हम पढ़ेंगे उनको। इम्प्रूविंग क्लैरिटी, अपने कंटेंट की क्लैरिटी इंप्रूव करना। क्लियर राइटिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब आप मेरे को बताओ कि अगर बहुत अनक्लियर सा कंटेंट होगा, चाहे कोई आर्टिकल ही पढ़ रहे हो, उसका स्ट्रक्चर भी गलत है, ग्रामेटिकली भी वो बहुत रॉन्ग है, पंचुएशंस भी सही नहीं है, तो आप उसको क्लियरली पढ़ पाओगे, आपको समझ में आएगा वो कंटेंट कभी भी? हाँ, विल यू बी एबल टू रीड दैट कंटेंट? नहीं ना। नो, यस। हम्म। तो ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज, ये हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा, पिछली से पिछली में। रिमूविंग अननेसेसरी वर्ड्स, यूज सिंपल लैंग्वेज, जितना हो सकता है सिंपल लैंग्वेज यूज करो, मुश्किल वर्ड्स मत यूज करो, है ना। अपनी जो हाई क्लास वेरी वेरी टफ वोकैबुलरी है, रिप्लेस दोज वर्ड्स, उन वर्ड्स को रिप्लेस करो किसी सिंपल वर्ड से जो सबको समझ में आए, ठीक है। Always use simple language. Write short sentences. Sentences को खींचो मत, irrelevant information मत डालो जिस information की नीड भी नहीं है यूजर को।
हमेशा अपने सेंटेंस को शॉर्ट रखो, चाहे आप उनको बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हो चाहे पैराग्राफ्स में लिख रहे हो। पैराग्राफ्स तो हमेशा छोटे ही रखो क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ्स नो वन विल रीड। ठीक है। ऐसा कभी हुआ है कि बड़ा बड़ा कंटेंट देख के या बहुत जो लंबा कंटेंट है देख के नींद आ गई हो? एवर हैपेंड? या कभी पढ़ने बैठे हो, बुक्स खोली हैं एंड नींद आ जाए? जैसे मैं सेइंग हाँ। ओके। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कंटेंट को छोटा रखिए। जी मैम, बहुत होता है। डोंट एक्सीड इट लिमिट। बुक देखते ही नींद आ जाती है, एग्जैक्टली सही बात है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन यूजर चाहता है सिर्फ वही डालो। कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डालने की। इससे क्या होगा, आपके पैराग्राफ्स भी छोटे रहेंगे और उनके सेंटेंसेस भी। पढ़ने में आसानी होगी, रीडेबिलिटी बढ़ेगी कंटेंट की। अवॉइड रेपिटेशन। अवॉइड रेपिटेशन का मतलब है एक चीज बार बार मत लिखो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टॉपिक है हेल्थ टिप्स। अगर मैंने एक पॉइंटर एक बुलेट पॉइंट में लिख दिया, एक बुलेट पॉइंट में लिख दिया ईट अ बैलेंस डाइट। एक बुलेट पॉइंट में हमने लिख दिया ईट अ बैलेंस डाइट। ठीक है। अब इस पॉइंट को या इस वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना है हर पैराग्राफ में। अवॉइड रेपिटेशन। डू नॉट रिपीट सेम लाइंस सेम वर्ड्स बार बार। ठीक है। ऐसे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यूजर को या रीडर को लगेगा कि इसने ये वर्ड्स फोर्सफुली डाले हैं, यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी। तो इसलिए क्या करना है, रेपिटेशन अवॉइड करनी है। जैसे कि हमने कल कीवर्ड्स में भी पढ़ा था कि बार बार कीवर्ड्स नहीं डालने की जगह पे, अगर वो नेचुरल फ्लो में आ रहे हैं, नेचुरली आपकी राइटिंग में आ रहे हैं, ओनली देन यूज दैट कीवर्ड। नो नीड टू ओवर यूज इट, है ना। ओवर यूज नहीं करना है। स्टफिंग ऑफ कीवर्ड हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगी ये वर्ड, इट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग द कीवर्ड। स्टे फोकस ऑन वन आइडिया पर पैराग्राफ। जैसे कल हमने एक ब्लॉग पढ़ा था, ब्लॉग था, आर्टिकल ब्लॉग था आई गेस, हाँ। तो उसमें क्या था, एक पैराग्राफ के ऊपर एक आइडिया था, लाइक एक हेडिंग थी। फिटनेस के ऊपर हमने पढ़ा था, तो वहां पे ये भी हेडिंग थी ईट अ बैलेंस डाइट। अब ईट अ बैलेंस डाइट, उसके नीचे जो पैराग्राफ था 2-3 लाइंस का, वो एक बैलेंस डाइट के ऊपर ही था, वो किसी और आइडिया पे नहीं था। तो आप एक पैराग्राफ का सिर्फ एक आइडिया चूज करोगे। जैसे एक हो गया ईट अ बैलेंस डाइट, उसके बाद था एक्सरसाइज डेली। ठीक है। ये आपकी पैराग्राफ की हेडिंग्स होंगी। एंड देन नीचे आपका होगा पैराग्राफ कंटेंट। सो ऑलवेज स्टे ऑन योर आइडिया। एक ही पैराग्राफ में हम एक से ज्यादा आइडिया नहीं डालेंगे। ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड, वन पैराग्राफ पर आइडिया। ओके। क्लियर कंटेंट इंप्रूव रीडर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है, एंगेजमेंट का मतलब है लोगों का जुड़ना आपके कंटेंट के साथ, आपकी राइटिंग के साथ। जैसे हमने पता था ना एसईओ में कल ही था, इट इंक्रीज ट्रैफिकिंग। स्नेहा, आप लास्ट क्लास में भी थे ना? अक्षय, हेलो हेलो अक्षय। स्टे सॉरी, एंगेजमेंट का क्या मैं आपको मतलब बता रही थी, लोगों का आपके कंटेंट से जुड़ना, आपके कंटेंट पे ट्रैफिक आना, रीडेबिलिटी बढ़नी। ठीक है। अब रिमूविंग एरर्स, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। कॉमन राइटिंग एरर्स इंक्लूड स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखो अपने कंटेंट को चेक करो कि वहां पे कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसको बार बार पढ़ो, प्रूफ रीड। मैम आवाज रुक रुक के, मैं रुक गई थी बीच में। स्नेहा, अगर अब नहीं आएगी तो मुझे बताना। स्पेलिंग मिस्टेक्स बार बार देखो,
कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको बार बार पढ़ो अपने कंटेंट को, यही प्रूफ रीडिंग होती है, बार बार अपने कंटेंट को पढ़ना। ठीक है, रिकॉग्नाइज योर स्पेलिंग मिस्टेक्स। फिर टाइपिंग एरर्स, आपने टाइप करते वक्त या लिखते वक्त कोई वर्ड अगर छोड़ दिया है, पढ़ो उस वर्ड को दोबारा से लिखो। ठीक है गाइस, चैट बॉक्स में बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन आंसर देने हैं बस। रिपीटेड वर्ड्स रिमूव करो, जैसे मैंने बोला था, अवॉइड रेपिटेशन, रिपीट नहीं करने हैं बार बार वर्ड। इनफैक्ट आप जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन वर्ड्स को रिमूव करो, हटा दो वहां से। ठीक है, तो रिमूविंग एरर्स का मेन फंक्शन, मेन फोकस क्या है? इट इंक्लूड्स राइटिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग्स करेक्ट करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई वर्ड ऐसा है जो आपको लगता है कि शायद इस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, रीचेक इट दोबारा से। ओके, देन टाइपिंग एरर, टाइप करते वक्त कोई वर्ड छूट गया हो या कोई एरर हो, रिमूव दैट, वो वर्ड दोबारा से लिखो, या सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर गलत हो जाए तो उस सेंटेंस को दोबारा से लिखो। रिपीटेड वर्ड्स रिमूव कर दो, रिपीटेड वर्ड्स की कोई नीड नहीं होती, रिपीटेड वर्ड्स बहुत फोर्स्ड लगते हैं कंटेंट में, इट डजंट लुक गुड टू द रीडर। मिसिंग पंचुएशंस, अगर आपने कहीं पे फुल स्टॉप छोड़ दिया या कहीं पे अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क की नीड है, क्वेश्चन मार्क की नीड है, आप वो लगाओगे वहां पे। सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप इज मस्ट। ठीक है, जब भी सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हो, ऑलवेज एंड इट विद द फुल स्टॉप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक ग्रामर है ये। अब टिप्स क्या है? री रीड योर कंटेंट, अपने कंटेंट को बार बार पढ़ो, लाउडली पढ़ो। ठीक है, लाउडली पढ़ोगे तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली यू विल नो कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है। यूज ग्रामर टूल्स, ग्रामरली है, क्विल बोर्ड है, वहां पे आप कुछ भी कंटेंट डालोगे ना, तो आपको वो सही कंटेंट दे देगा। अब आपके पास फोन्स है सबके पास, राइट? तो आप क्या करोगे? अभी नहीं करेंगे, वी हैव वेरी लेस टाइम। कोई भी पैराग्राफ लिखना, उसको ग्रामरली पे डालना, और वो आपको आपकी मिस्टेक्स बता देगा और आपका कंटेंट भी ठीक करके दे देगा। कभी यूज करा है किसी ने ग्रामरली या क्विलबोर्ड? शायद करा होगा कॉलेज में, किसी असाइनमेंट करने में हेल्प ली होगी। अक्षय सिंह यस, जूली सिंह यस मैम, सबने करा है। या ग्रामरली पे क्या होता है मेनली? दानिश सिंह नो मैम, एमडी जसिंग यस। गुड, यू आर इंटेलिजेंट, ऑल ऑफ यू। ग्रामर करेक्शन होती है, स्पेलिंग चेक होती है, क्लैरिटी बढ़ती है, टोन इंप्रूवमेंट। अब ग्रामरली क्या करता है? आपके पूरे कंटेंट को रिफाइन करके दे देता है। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक करके देगा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट करके देगा, ग्रामेटिकल एरर्स तो ऑफ कोर्स ठीक करेगा, तभी तो उसका नाम ग्रामरली है। ठीक है, टोन इंप्रूव करके देगा, एकेडमिक टोन। कभी कभी हमारी टोन बहुत ही कन्वर्जेशनल होती है, इवन मैं कभी कभी बहुत कन्वर्जेशनल टोन में लिखती हूँ। बट अगर हम एकेडमिक राइटिंग लिख रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उनमें कन्वर्सेशनल टोन यूज नहीं होती है। जब हमने ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स पढ़े थे, डू यू रिमेम्बर ब्लॉग में कौन सी टोन यूज होती थी? यस, क्या? असाइनमेंट भी मिलेगा आफ्टर क्लास। ब्लॉग में कौन सी टोन यूज करते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं? यस, याद है किसी को ब्लॉग की टोन क्या होती है? फ्रेंडली एंड कन्वर्सेशनल टोन, एग्जैक्टली सुहानी। एंड आर्टिकल की? फॉर्मल, यस जी। मतलब आपको रहता है इंफॉर्मेशनल, यस, आर्टिकल इज इंफॉर्मेशनल, ट्रू। अब हम आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव इफेक्टिव प्रूफ रीडिंग।
ओके, तो जब भी आपने रिव्यू करना है कंटेंट, शॉर्ट ब्रेक्स के बाद करना है ना? जैसे आपने अभी अपना कंटेंट रिव्यू करा, रीड करा, 5-10 मिनट रुको, फिर से उसको रीड करो। ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। जेके। हाँ निशा, असाइनमेंट सबमिट करनी है लास्ट में, जब सब कर लोगे ना, जब रिपोर्ट बनाओगे तब। टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिफोर रिव्यूइंग। जितनी बार आप रिव्यू करोगे, हमेशा एक शॉर्ट ब्रेक लोगे। इकट्ठा बार बार कंटिन्यूअसली अपने कंटेंट को पढ़ते नहीं जाना है। ऑलवेज टेक अ ब्रेक। अगर आप बार बार पढ़ते जाओगे ना, आप ऐसे फ्लो में पढ़ोगे, आपको पता नहीं लगेगा मिस्टेक कहाँ पे है। वेयर एज अगर आप ब्रेक्स ले लेके पढ़ोगे, तो आप अच्छे से देख पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे अपना कंटेंट, अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। आवाज रुक रुक के आ रही है। ओके, सो नाउ मैं यही बता रही थी खुशी। आपका फिर कोई नेटवर्क इश्यू होगा खुशी। सो आई वाज सेइंग कि रिव्यू करने से पहले हमेशा एक शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक लो। कंटिन्यूअसली अपने कंटेंट को नहीं पढ़ो, इससे क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आप एक फ्लो में पढ़ोगे। तो फ्लो में पढ़ोगे तो क्या होगा, मिस्टेक्स छूट जाएंगी। फिर स्लोली पढ़ो। बहुत तेज तेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तेज तेज पढ़ोगे तो मिस्टेक्स छूटती जाएंगी, क्योंकि आप अपने दिमाग में तो उसको सही पढ़ रहे हो, बट उसमें जो मिस्टेक्स है वो आप छोड़ते जा रहे हो अनकॉन्शियसली। ठीक है? तो धीरे से पढ़ो, आराम से पढ़ो अपने कंटेंट को। ग्रामर चेक करो, पंक्चुएशन चेक करो, फोकस ऑन वन टाइप ऑफ मिस्टेक एट अ टाइम, जैसे मैंने बोला था। एक वक्त पे एक तरह की मिस्टेक पे फोकस करोगे। जैसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक देखोगे, पूरा कंटेंट देख लिया, सारे स्पेलिंग्स देख लिए, सब सही है, उसके बाद पंक्चुएशंस पे आ जाना, है ना? ऐसे उसके बाद टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स, देन स्पेलिंग मिस्टेक्स, ऐसे। एक वक्त पे सिर्फ एक टाइप की ही मिस्टेक पे फोकस होना चाहिए आपका। ऐसा ना हो कि आप एक टाइप पे सब तरह की मिस्टेक्स देख रहे हो, पंक्चुएशंस भी देख रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक भी देख रहे हो, ग्रामर मिस्टेक भी देख रहे हो, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यूज एडिटिंग टूल्स इफ नीडेड। यू गाइस एडिट, आपको एडिटिंग टूल्स पता होंगे। आप एडिटिंग टूल्स यूज करोगे, है ना? अगर आपने अपना कंटेंट लिख लिया है, आप अगेन उसको वर्ड पे डालो, अगेन उसको एडिट करो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगेन उसको एडिट करो। कोई पीपीटी बना रहे हो, है ना? पीपीटी बना रहे हो, पावर पॉइंट में खोलो, अगेन एडिट करो। अगर कोई विजुअल्स ऐड करने हैं, उनमें विजुअल्स ऐड करो। Example of edited content. Original content writing are important because it help business. Help को हम किससे replace करेंगे? Content writing is important because it helps business. Because it is grammatically correct. Small correction improve professionalism. Editing practice. Student will read sample paragraph, identify mistake. ठीक है, एक्टिविटी करते हैं एक। एडिट पैराग्राफ। पहले तो मैं आपको, मैम आई वाज फ्री सो आई जॉइंड योर। It's okay, guys. You can leave. You can leave, Akshay. Okay. तो एक काम करो अब, मैं आपको एक पैराग्राफ देती हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है? आप मुझे उसमें देखना मिस्टेक्स क्या है, और उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। काउंट दोज मिस्टेक्स एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट मी गिव यू, या मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ, यू विल सिंपली करेक्ट देम। करेक्ट इट।
Yes. She will sing tomorrow. Exactly. She will sing tomorrow. Song sang error. Yes, sang है गलत. Hmm. Hmm. Sorry, ma'am, my English is weak. आंसर तो ठीक था आपका. We is going to school में क्या आएगा? She will sing tomorrow at least. Average. क्लास छूट गया है. आपको आंसर मिलेंगे प्लीज मैम. आंसर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. सॉरी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे. डोंट वरी. इज रॉन्ग है. एग्जैक्टली टिया. इज रॉन्ग है. We are going to school. Yes. ओके. सो नाउ डिस्कशन में आ जाते हैं. मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ. एक एक करके आंसर देना. इकट्ठे आंसर मत करना, मुझे समझ में नहीं आएगा. ठीक है. आई विल नॉट अंडरस्टैंड अगर आप इकट्ठे आंसर करोगे तो. वी आर गोइंग टू स्कूल. ओके सो गाइस, आप लोग हो अनम्यूटेड. एक एक करके खुद को अनम्यूट करना और आंसर देना. व्हाट इज एडिटिंग? इसका मेन फोकस क्या है? Editing is clarity, sentence structure, organization, flow of ideas. Yes, editing is improving your content. It mainly Yes, focus on sentence structure, organization, flow of ideas. ठीक है. yes, ma'am. What is proofreading? Proofreading is grammar mistakes and spelling errors, हाँ. typing mistake, Hmm. and Grammatical mistake. punctuation issues. हाँ. Proofreading is reviewing your content and checking grammar mistakes, spelling mistakes, punctuations. ठीक है. Yes, ma'am. Why is clarity important? Sneha, you will not answer now. बहुत दो आंसर दे दिए. Okay, ma'am. अब कोई और आंसर करेगा. Why is clarity important? है असाइनमेंट दे नहीं पता नहीं लगा मैं. Why is clarity important? इस क्लास के लड़के नहीं बोलते, लड़कियां ही बोल रही हैं बस. Only they answer. Come on, boys. लड़के शर्मा रहे हैं. मैम थोड़ा इंग्लिश में कमजोर है इसलिए कि नहीं हो पा रहा है. तो फिर क्या हो गया? हिंदी में बोलो. क्वेश्चन क्या था मैम? Why is clarity important? कंटेंट का क्लियर होना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लास खत्म हो गया. हाँ. Easy to understand, ma'am. Yeah, easy to understand. रीडेबिलिटी बढ़ती है ना. How does Grammarly help? अब Grammarly कैसे हेल्प करता है? लड़का के बारे ऐसे मत बोलिए मैम. तो आप लोग आंसर करो ना फिर. विकास यू विल आंसर. Grammarly कैसे हेल्प करता है? चलो. रुको ना.
हमारा तो अनम्यूट नहीं हो रहा, रुको मैं देखती हूँ। डिसेबल करके दोबारा से एबल करती हूँ। अब बोलो। अभी भी नहीं हो रहा है। म्यूट कर लो अपने आप को, कौन अनम्यूट है? Okay guys, last question. How does Grammarly help? कोई कुछ बोलो। किसी को नहीं आता है Grammarly कैसे हेल्प करता है? Grammarly help by improving your grammar, checking grammar errors, checking spelling error, and improving structure of your sentence. हेलो Okay. हेलो। Hello. हाँ मैडम, वो वाला क्लास कितना दिन चलेगा? ये वाली क्लास, इसके 3 सेशंस रह गए हैं। 3 दिन और। हाँ, 3 दिन और। तो जिसका छूट गया उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद कब क्लास नहीं मिलेगा? मैम चलेगी। ये भी मैम इसका हेलो। एग्जाम नहीं होगा। नहीं, एग्जाम नहीं होगा। असाइनमेंट नहीं नहीं। मैम असाइनमेंट जमा करना होगा कैसा है? हाँ, कॉलेज में। लास्ट में मैम रिपोर्ट इस में। क्लास मैम 3 क्लास होने के खत्म होने के बाद दूसरा कोई क्लास नहीं चलेगा। उसके बाद मतलब इस क्लास का 3 दिन का सेशन रह गया है और। इसके और बाद कोई कोई और क्लास क्लास नहीं? चलेगा? हाँ, इसके बाद जो भी आपने सिलेक्ट की होंगी क्लासेस वो। गाइस, इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट है इम्प्रूव द फॉलोइंग पैराग्राफ और राइट योर ओन पैराग्राफ एंड एडिट इट, करेक्ट ग्रामर मिस्टेक, इम्प्रूव क्लैरिटी, रिमूव अननेसेसरी वर्क। ओके, अब इसमें मैम आपने जो ओरिजिनल। असाइनमेंट, हेलो, हाँ, असाइनमेंट जो जमा नहीं कर पाएगा उसका? असाइनमेंट क्या? असाइनमेंट जो जमा नहीं कर पाएगा, जो घर में नहीं, उसका कैसे होगा? आप जितने मैम लेक्चर्स। जमा कर देगी। असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होता है भाई। ऑनलाइन आप और सेल्फ कोड की वेबसाइट पे जा करके उसमें सेक्शन दिया हुआ है असाइनमेंट का, आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ डाउनलोड करके लिख के नहीं देना है? हाँ, अरे तो लिख assignment कैसे करके आप बनेगा? उसको अपलोड कर सकते हैं। इस उसको कॉलेज में PDF जमा में नहीं करना है। नहीं आप नहीं नहीं, इंटर्नशिप कॉलेज में किससे? कॉलेज यस प्रीति, वो लास्ट गलत में कर लिए गया। असाइनमेंट्स। मैम इसका थ्राइस में एक इतना और स्क्रीनशॉट, क्लियर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो असाइनमेंट मैडम का। तो इसको फिलहाल असाइनमेंट कर लो, मैम सबमिट करने के मेरा बाद। थोड़ा चेक कीजिएगा, मैं भेजा फोटो एक। हेलो। मैम असाइनमेंट का थ्राइस दे सकते हैं। जैसे आपने भेजी है ना ये। हेलो जी मैम, मैं भेजा। या सो ये आपका स्केड्यूल है। नहीं नहीं, मेरा 80% अटेंडेंस भी हो गया है। उसके बाद जा करके ये क्या कहते हैं, असाइनमेंट भी मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। वेरी गुड देन। ऑनलाइन मैम मेरा सबमिट होनी है असाइनमेंट्स। ओके क्लास, मैम अटेंडेंस ऑफलाइन भी जमा होगा ना मैम? 10 दिन की ही होगी क्लास आपकी। हाँ, हेलो मैडम, अटेंडेंस ऑफलाइन भी असाइनमेंट जमा होगा? यस। हेलो, ऑफलाइन भी जमा होगा असाइनमेंट? ऑफलाइन आई डोंट थिंक सो। रिपोर्ट ही बनेगी आपकी असाइनमेंट्स की। वो प्रशांत सर आपका अलग से सेशन होगा, उसमें बताएंगे। उनसे पूछे ना, ये सर मेरा मेन काम है आपको पढ़ाने का और असाइनमेंट्स देने का। ठीक है असाइनमेंट जितना मेरा। जितना पढ़ाए, हेलो, जितना आप क्वेश्चन पढ़ाने करके असाइनमेंट फोटो खींच के डाउनलोड करके उसको अपलोड करना है, हाँ यही ना? जी। ठीक है, तब इसको धीरे धीरे फिर रिकॉर्डिंग क्लास को देख के, अभी जैसे हम नहीं बनाए असाइनमेंट,
तो फिर से क्लास को देखना होगा शुरू से, तब उतार के फिर डाउनलोड करना होगा। देखिए जो मैं- अभी असाइनमेंट आपको दिया ना, इसको बनाना पड़ेगा, आपको Assignment- बना के तब अपलोड करना होगा। वही जो मैम रोज पढ़ाती है ना शुरू से। इंग्लिश में हाँ, ही उसी लिखनी है का। असाइनमेंट जी, इंग्लिश में ही लिखनी है। क्लास इज ओवर, 7:05 हो गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी असाइनमेंट्स करो। हेलो डू नॉट वरी मच हेलो भैया, अबाउट हेलो। सबमिट। हेलो हेलो, बोल रहे मैम थे क्या तेरा मैम? असाइनमेंट करें सारा और एक एक करके भैया आप अपना बोलोगे नंबर तब बोलिएगा समझ में थोड़ा। आप जो असाइनमेंट रुकिए। डाउनलोड किए है ना, हाँ, आप अपना अच्छा, नंबर बोलिए। मैम तेरा हेलो। असाइनमेंट के बारे में थोड़ा क्लियर कर दिए ना, क्या क्या करना पड़ेगा असाइनमेंट अरे के बारे में थोड़ा हम लोग को नंबर हम दे दिए, आप लोग करिएगा मैसेज, हम असाइनमेंट भेज देंगे सर। नहीं नेक्स्ट आप नंबर बोलिए ना। नंबर ये नंबर क्या कहते हैं कि ग्रुप में है, देखिए ना ये चैट में। पिन चैट कर में नहीं दो, दिख रहा है। पिन इट, पिन फॉर एवरीवन। कौन मैंने सा पिन नंबर? कर दिया, देख लो। हेलो 96087। हाँ यही नंबर है। हाँ ठीक है भैया, तो भेज दीजिएगा। ठीक है, भेज देंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय मैम। मैम बाय। ओके मैम, थैंक यू सो अब मच। एसएससी जीडी के थैंक यू प्रिपरेशन क्लास। थैंक यू मैम।